चैप्टर 27 सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब पाकीज़ा चीज़ खाना। हदीस नंबर 2601। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, बेशक अल्लाह ताला पाक है और सिर्फ पाकीज़ा चीज़ों को पसंद करता है। उसने अहल ईमान को वही हुक्म दिया है जो उसने रसूलों को हुक्म दिया है, और इरशाद फरमाया है, रसूलु पाकीज़ा चीज़ में से खाओ और नेक अमल करो, तुम जो अमल करते हो बेशक मैं इसका इल्म रखता हूँ। अल्लाह ने ये भी इरशाद फरमाया है, ईमान वालों, हमने तुम्हें जो पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया है इसमें से खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जो तवील सफ़र करे और इसके बाल बिखरे हुए और ग़बार आलूद हों। फिर वो अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ करके दुआ करे, ऐ मेरे परवरिदगार, ऐ मेरे परवरिदगार, जबकि इसका खाना हराम हो, इसका लिबास हराम हो और इसका पेन हराम हो, इसको हराम के ज़रिए फ़िज़ा पहुँचाई गई हो, तो इसकी दुआ कैसे कबूल होगी। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब दुनिया में से किया कुछ काफ़ी है। हदीस नंबर 2602। तर्जुमा। हज़रत बरीदा अस्लमी रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भी शख्स के लिए दुनिया में इतना ही काफ़ी है कि एक खादिम हो और एक सवारी हो। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब नेक लोगों का रुखसत हो जाना। हदीस नंबर 2603। तर्जुमा। हज़रत मरदास अस्लमी रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक लोग गिरोह दर गिरोह रुखसत हो जाएंगे और बुरे लोग ऐसे रह जाएंगे जैसे जौ का बड़ा हिस्सा रह जाता है। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब रोज़े की हिफाजत करना। हदीस नंबर 2604। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं कि इन्हीं रोज़े में से प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता, और कितने ही नवाफिल पढ़ने वाले ऐसे हैं जिन्हें नवाफिल पढ़ने से सिर्फ जागने के अलावा कुछ नहीं हासिल होता। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब नमाज की हिफाजत करना। हदीस नंबर 2605। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये रिवायत नकल करते हैं, एक दिन आपने नमाज का जिक्र किया और इरशाद फरमाया, जो शख्स उसकी हिफाजत करेगा वो नमाज इसके लिए नूर होगी और बुरहान होगी और क़यामत के दिन जहन्नम की आग से निजात का ज़रिया होगी, और जो शख्स नमाज की हिफाजत नहीं करेगा नमाज उसके लिए नूर नहीं होगी, निजात नहीं होगी और बुरहान नहीं होगी, और क़यामत के दिन वो शख्स क़ारून, फ़रून, हामान और रबी बिन खलफ के साथ होगा। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब नमाज की हिफाजत करना। हदीस नंबर 2606। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त नवाफिल अदा करने की तरगीब दिया करते थे, यहाँ तक कि आपने इरशाद फरमाया, ख्वाह एक ही रकत पढ़ो लेकिन ज़रूर पढ़ो। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अस्तगफ़ार का बयान। हदीस नंबर 2607। तर्जुमा। हज़रत हुज़ैफ़ा बयान करते हैं, मैं अपनी बीवी के साथ बदकलामी किया करता था, हालांकि दूसरे लोगों के साथ नहीं किया करता था। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरियाफ़्त किया तो आपने इरशाद फरमाया, तुम इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते? मैं खुद रोज़ाना 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। हज़रत अब्बा साहब बयान करते हैं, मैंने ये हदीस हज़रत मूसा के दो साहिबजादे हज़रत अबू बरदा और अबू बकर को सुनाई तो इन्होंने जवाब दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं रोज़ाना अल्लाह से 100 मरतबा मग़फ़िरत तलब करता हूँ। इन अल्फाज में मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ और उसकी तरफ तौबा करता हूँ। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह से डरना। हदीस नंबर 2608। तर्जुमा। हज़रत अनस बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, वही तक़वी वाले हैं और वही मग़फ़िरत वाले हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारा परवरिदगार इरशाद फरमाता है, मैं सबसे ज़्यादा इस बात का हक़दार हूँ कि मुझसे डरा जाए, जो शख्स मुझसे डरेगा तो मैं इस बात का ज़्यादा हक़दार हूँ कि मैं इसको बख्श दूँ। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह से डरना। हदीस नंबर 2609। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे एक आयत का पता चला है कि अगर लोग उसी को हासिल कर लीं तो यही उनके लिए काफ़ी है। जो शख्स अल्लाह से डरता हो अल्लाह इसके लिए कोई सूरत पैदा कर देगा। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब मामूली गुनाहों का बयान। हदीस नंबर 2610। तर्जुमा।
हज़रत आयशा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया ए आयशा मामूली गुनाहों से बचो क्योंकि उनके बारे में भी अल्लाह की गिरफ्त हो सकती है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान बाब तौबा का बयान हदीस नंबर 2611 तर्जुमा हज़रत अनस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तमाम औलाद आदम गुनाहगार रहे और सबसे बेहतर गुनाहगारू है जो ज़्यादा तौबा करता हो। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान बाब अल्लाह बंदे की तौबा से बहुत खुश होता है। हदीस नंबर 2612 तर्जुमा हज़रत नुमान बिन बशीर के साहिबजादे बयान करते हैं इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है एक मर्तबा एक शख्स एक बेआब वगैया जगह पर सफ़र कर रहा था। वो दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे सौगी इसके साथ इसकी सवारी थी जिस पर उसका सामान और खाने पीने की चीज़ें थीं। जब वो शख्स बेदार हुआ तो इसकी सवारी कहीं जा चुकी थी। उसने इधर इधर तलाश की लेकिन इसे कुछ नहीं मिला। उसने फिर तलाश किया लेकिन नहीं मिली, फिर तलाश किया लेकिन नहीं मिली। फिर इसने जब तवज्जो की तो सवारी वहाँ मौजूद थी। उसने उसकी लगाम को पकड़ा तो वो शख्स जितना खुश हुआ है अल्लाह का बंदा जब इसकी बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह इसकी तौबा से इससे ज़्यादा खुश होते हैं। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान बाब उम्मीद और मौत हदीस नंबर 2613 तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने एक मुरब्बा शक्ल में लकीरें खींची, फिर आपने इनके दरमियान एक और लकीर खींची, फिर इसके इर्द गिर्द चंद लकीरें और खींची, फिर इसके बाहर कुछ और लकीरें खींची और फिर दरमियानी ख़त के बारे में इरशाद फरमाया कि ये इंसान है और ये इसकी ज़िंदगी की मखसूस मुद्दत है जो इसे घेरा में लिए हुए है। लकीरों के बारे में इरशाद फरमाया ये मुसीबतें हैं जब एक नहीं आती तो इसकी जगह दूसरी आ जाती है। और बाहर के ख़त के बारे में आपने इरशाद फरमाया और ये इसकी उम्मीदें हैं। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान बाब दो भूखे भेड़ियों के बारे में रिवायत हदीस नंबर 2614 तर्जुमा इब्न कब अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं दो भूखे भेड़ियों को किसी बकरियों के रेवर में छोड़ दिया जाए तो वो उसे इंतहा ख़राब नहीं करेंगे जितना माल और इज़्ज़त का लालच इंसान के जहन को ख़राब कर देता है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान बाब अल्लाह के बारे में गुमान रखना हदीस नंबर 2615 तर्जुमा हज़रत वासा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैं अपने बारे में अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ तो वो मेरे बारे में जो चाहे गुमान रख सकता है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान बाब अपने करीबी राश्तेदारों को डराइए हदीस नंबर 2616 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं जब अल्लाह ने ये आयत नाज़ल की और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने इरशाद फरमाया ए गिरोह कुरैश तुम अल्लाह से अपने आप को ख़रीद लो, मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता अगर तुम मुसलमान ना हुए। ए बनु अब्द मनाफ में अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता अगर तुम मुसलमान ना हुए। ए अब्बास बिन अब्दाल मतलब में अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता अगर तुम मुसलमान नहीं हुए। और सफ़ी अल्लाह के रसूल की फूफी में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता अगर तुम मुसलमान नहीं होती हो। ए मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा तुम मुझसे जो चाहे मांगो लेकिन मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता अगर तुम मुसलमान नहीं होती। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान बाब किसी भी शख्स का अमल उसे निजात नहीं देगा हदीस नंबर 2617 तर्जुमा हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक दूसरे के करीब रहो और पाबंदी करो और ये बात जान लो कि किसी भी शख्स का अमल उसे निजात नहीं देगा। लोगों ने अर्ज़ की आपका भी नहीं, आपने इरशाद फरमाया मेरा भी नहीं, अलबत्ता मुझे अल्लाह ने अपनी रहमत और फजल के ज़रिए ढंप लिया है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान बाब तुम में से हर शख्स के साथ एक जिन साथी मौजूद होता है हदीस नंबर 2618 तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर शख्स के साथ एक जिन साथी होता है और एक फरिश्ता साथी होता है। लोगों ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपके साथ भी? आपने फरमाया हम मेरे साथ भी, लेकिन अल्लाह ने इसके बारे में मेरी मदद की और उसने इस्लाम कबूल कर ली। एक मतलब ये भी हो सकता है कि वो मेरा फरमान बरदार हो गया है। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं बाज़ उलमा ने ये बात बयान की है कि असलम का मतलब इस्तलम है, इसका मतलब वो जलील हो गया। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान
बाब, अगर तुम वो बात जान लो जो मैं जानता हूँ। हदीस नंबर 2619। तर्जुमा। हज़रत अनस बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग वो बात जान जाओ जो मैं जानता हूँ तो तुम थोड़ा हंसो और ज़्यादा रो। हज़रत अनस के हवाले से यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, दुनिया का अल्लाह के नज़दीक बेहसीयत होना। हदीस नंबर 2620। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं, एक फ़ारिश ज़दा बकरी के पास से गुज़रे जिसको उसके मालिक ने बाहर फेंक दिया था, ने दरियाफ़्त किया तुम ये समझते हो कि इसके मालिक के नज़दीक इसकी कोई हैसियत नहीं है? लोगों ने अर्ज़ की, जी। हमने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये अपने मालिक के नज़दीक जितनी बेहसीयत है, दुनिया अल्लाह की नज़दीक इससे ज़्यादा कहीं बेहसीयत है। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, कौन सा अमल ज़्यादा अफजल है। हदीस नंबर 2621। तर्जुमा। हज़रत अबूज़र बयान करते हैं, एक शख्स ने से सवाल किया, कौन सा अमल ज़्यादा अफजल है? ने जवाब दिया, अल्लाह पर ईमान रखना और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, कौन सा अमल ज़्यादा अफजल है। हदीस नंबर 2622। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं, ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल अमल ऐसा है जिसमें शक ना हो। इमाम दारमी फरमाते हैं, अबू जाफ़र नामी रावी अंसारी हैं। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, कोई भी शख्स इस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं होगा जब तक वो अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए करता है। हदीस नंबर 2623। तर्जुमा। हज़रत अनस बयान करते हैं, ने इरशाद फरमाया, कोई भी शख्स इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, कोई भी शख्स इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं होगा जब तक वो अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए करता है। हदीस नंबर 2624। तर्जुमा। हज़रत अनस का ये फरमान नकल करते हैं, कोई भी शख्स इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं इसके नज़दीक उसके वालिद, उसकी औलाद और सब लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, कौन से मोमिन बेहतर हैं। हदीस नंबर 2625। तर्जुमा। हज़रत अबू बकरा बयान करते हैं, एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कौन से लोग बेहतर हैं? आपने इरशाद फरमाया, जिनकी उम्र तवील हो और अमल अच्छे हों। इन्होंने दरियाफ़्त किया, कौन से लोग बुरे हैं? ने फरमाया, जिनकी उम्र तवील हो और अमल अच्छे ना हों। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, इस उम्मत के आखिरी हिस्से की फ़जीलत। हदीस नंबर 2626। तर्जुमा। हज़रत महीरीज़ बयान करते हैं, मैंने हज़रत अबू जमा जो एक सहाबी हैं से कहा, आप लोगों को ऐसी हदीस बताएं जो आपने से सुनी हो। इन्होंने जवाब दिया, मैं तुम्हें एक बेहतरीन हदीस सुनाता हूँ। एक मरतबा हम सुबह के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत अबू अबीदा जुरा हमारे साथ थे। इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, किया कोई शख्स हमसे बेहतर भी हो सकता है? हमने इस्लाम कबूल किया है और आपके साथ जिहाद भी किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हम वो लोग जो तुम्हारे बाद आएंगे और मुझ पर ईमान लाएंगे, हालांकि इन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, कुरान को याद रखना। हदीस नंबर 2627। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, ये बात बहुत बुरी है कोई शख्स ये कहे कि फ़लन आयत मुझे भूल गई है, बल्कि वो आयत उसे भुला दी गई है। तुम कुरान पढ़ते रहो, क्योंकि वो इंसान के सीने से इससे ज़्यादा तेज़ी से निकलता है जिस तेज़ी से जानवर अपनी रस्सी से निकलता है। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, किसी शख्स के लिए ये कहना मुनासिब नहीं है कि मैं हज़रत यूनुस से बेहतर हूँ। हदीस नंबर 2628। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई भी ये हरगिज़ ना कहे कि मैं यूनुस से बेहतर हूँ। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, हर मुसलमान पर सदका करना लाजिम है। हदीस नंबर 2629। तर्जुमा। हज़रत अबू मूसा अशअरी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान पर सदका करना लाजिम है। लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर वो इसकी इस्तिताअत ना रखता हो, अगर वो ऐसा ना कर सकता हो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अपने हाथ के ज़रिए मजदूरी करके इससे सदका करे।
लोगों ने अर्ज़ की आपके ख़याल में अगर वो ऐसा ना कर सकता हो तो आपने इरशाद फरमाया वो किसी मुसीबत ज़दा ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करे। लोगों ने अर्ज़ की अगर वो ये भी ना कर सकता हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नेकी का हुक्म करे। लोगों ने अर्ज़ की ये भी वो ना कर सकता हो, फिर आपके ख़याल में वो किया करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो बुराई से बचता रहे, ये भी इसके लिए सदका है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जो शख्स दिखावे के लिए काम करे अल्लाह उसे रसू करेगा। हदीस नंबर 2630। तर्जुमा हज़रत अबू हिंद दारी बयान करते हैं इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है जो शख्स दिखावे और शोहरत के लिए कोई काम करेगा क़ियामत के दिन अल्लाह उसे इस दिखावे और शोहरत की वजह से जलील व रसू करेगा। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब मुसलमानों की मिसाल खेत की मानिंद है। हदीस नंबर 2631। तर्जुमा हज़रत का बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुसलमानों की मिसाल एक ऐसे कमज़ोर खेत की तरह है जिससे तेज़ हवा गुजरती है तो उसे कभी सीधा कर देती है और कभी लिटा देती है, यहाँ तक कि उसे मौत आ जाती है। और काफिर की मिसाल इस खेत की तरह है जो अपनी जड़ के सहारे खड़ा रहता है, उसे कोई मुसीबत लाहक नहीं होती यहाँ तक कि वो एक मर्तबा अखर जाता है। इमाम दारमी फरमाते हैं इस हदीस में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ खामा से मुराद कमज़ोर होना है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब दुनिया सरसब्ज़ मीठी है। हदीस नंबर 2632। तर्जुमा हज़रत हकीम बिन हज़ाम बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा आपने मुझे अता कर दी, मैंने फिर आपसे कुछ मांगा आपने फिर मुझे अता कर दी, मैंने फिर आपसे मांगा आपने फिर मुझे अता कर दी, मैंने फिर आपसे मांगा तो आपने इरशाद फरमाया है हकीम ये माल सरसब्ज़ मज़ेदार है, जो इसे नफ्स की सखावत के हमराह हासिल करता है उसके लिए इसमें बरकत डाल दी जाती है, और जो शख्स उसे लालच के ज़रिए हासिल करता है उसके लिए इसमें बरकत नहीं डाली जाती। और उसकी मिसाल उस शख्स की मानिंद है जो खाता रहता है लेकिन सैर नहीं होता और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले से बेहतर है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह ने तुम्हारे लिए फजूल बातों को नापसंद किया है। हदीस नंबर 2633। तर्जुमा हज़रत मगीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को जिंदा दरगोर करने, माओं की नाफरमानी करने, ख्वाह मुख्वा मना करने और फजूल बहस व मुबाहसा करने और बकसरत मांगने और माल को ज़ाया करने से मना किया है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब गुमराह करने वाले पेशवा। हदीस नंबर 2634। तर्जुमा हज़रत सोबान बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे अपनी उम्मत के बारे में गुमराह करने वाले पेशवाओं का अंदेशा है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अपने भाई की मदद करो ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम हो। हदीस नंबर 2635। तर्जुमा हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आदमी को अपने भाई की मदद करनी चाहिए ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम हो, अगर वो जालिम हो तो उसे इससे रोक देना चाहिए, वो इसके लिए मदद होगी, अगर वो मजलूम है तो फिर इसकी मदद करे। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब दीन खैरखाही का नाम है। हदीस नंबर 2636। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया दीन खैरखाही का नाम है। हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं हमने दरियाफ्त किया किसके लिए या रसूल अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, इसकी किताब के लिए, मुसलमानों के पेशवाओं और आम मुसलमानों के लिए खैरखाही का नाम है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब इस्लाम आगाज़ में गरीब अलवतन था। हदीस नंबर 2637। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया इस्लाम आगाज़ में गरीब वतन था और ये करीब गरीब अलवतन हो जाएगा। रावी कहते हैं शायद मेरे उस्ताद ने ये बात नकल की थी कि इसलिए गरीब अलवतन के लिए खुशखबरी है। अर्ज़ की गई गरीब अलवतन कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कबीलों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिर। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी को पसंद करना। हदीस नंबर 2638। तर्जुमा
हज़रत इबादा बिन सामत बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी को पसंद करता है अल्लाह भी इसकी हाज़िरी को पसंद करता है, और जो अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी को पसंद नहीं करता अल्लाह भी इसकी हाज़िरी को पसंद नहीं करता। हज़रत आयशा या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी दूसरी ज़ौजा ने अर्ज़ की, हमें तो मरना पसंद नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे मुराद ये नहीं है कि बल्कि मोमिन शख्स के पास जब मौत का वक्त आ जाए तो अल्लाह की रज़ामंदी और इसकी अता करदा बुजुर्गी की खुशखबरी दी जाती है, उस वक्त इसके नज़दीक कोई चीज़ इससे ज़्यादा पसंदीदा नहीं होती, इसलिए वो अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी को पसंद करता है और अल्लाह भी इसकी हाज़िरी को पसंद करता है। जबकि काफिर के पास मौत का वक्त आ जाए तो उसे अल्लाह के अज़ाब और इसकी सज़ा की वईद सुनाई जाती है, तो उसके नज़दीक आगे आने वाले वक्त से ज़्यादा नापसंद कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए वो अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी को नापसंद करता है, अल्लाह भी इसकी हाज़िरी को नापसंद करता है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करने वाले लोग। हदीस नंबर 2639। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मेरे जलाल की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले लोग कहाँ हैं, आज मैं इन्हीं साया अता करूँगा, ऐसे दिन जब मेरे साये के अलावा कोई और साया नहीं होगा। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब कोई भी शख्स मौत की तमन्ना ना करे। हदीस नंबर 2640। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा बयान करते ही मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, कोई भी शख्स मौत की तमन्ना ना करे, अगर वो नेक होगा तो उसकी नेकी में इजाफा होगा, अगर वो गुनाहगार होगा तो हो सकता है कि वो नेकी करने लग जाए। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, मुझे और क़यामत को उन दो आंगलियों की तरह मबऊस किया गया है। हदीस नंबर 2641। तर्जुमा हज़रत अनस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते ही मुझे और क़यामत को उन दो आंगलियों की तरह भेजा गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली के ज़रिए इशारा किया। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, तुम आखिरी उम्मत हो। हदीस नंबर 2642। तर्जुमा बहस बिन हकीम अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये फरमान नकल करते ही मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, तुमने 70 इम्तों को पूरा कर दी है, तुम उनमें सबसे आखिरी उम्मत हो और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाले हो। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अहल बदर की फजीलत। हदीस नंबर 2643। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, इरशाद फरमाया, फ़लन शख्स कहम है। एक शख्स ने इसके बारे में बुरा कहते हुए कहा, वो तो ऐसा ऐसा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया वो बदर में शरीक नहीं हुआ था। लोगों ने अर्ज़ की, जी हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अहल बदर की तरफ मुतवज्जह होकर ये फरमाया था कि तुम जो चाहो करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब ये कहना मना है, फलन सितारे की वजह से बारिश नाज़िल हुई है। हदीस नंबर 2644। तर्जुमा हज़रत अबू सईद बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर 10 साल तक बारिश नाज़िल ना करे और फिर बारिश नाज़िल कर दे तो मेरी उम्मत का एक गिरोह कफर करते होते कहेगा, ये फलन सितारे की वजह से हुई है। रावी कहते हैं मजदा एक सितारा का नाम है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब एक नेकी 10 के बराबर होती है। हदीस नंबर 2645। तर्जुमा इयाज़ बयान करते हैं, हम हज़रत अबू अबीदा बिन जुरा की इयादत करने के लिए उनके पास गए तो इन्होंने बताया, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, एक नेकी 10 के बराबर होती है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब दोगले आदमी के बारे में बयान। हदीस नंबर 2646। तर्जुमा हज़रत अम्मार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स दुनिया में दोगला होगा तो क़यामत के दिन इसके लिए जहन्नम की 2 ज़बानें होंगी। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, जिस शख्स में ने लानत की हो और जिसे बरा कहा हो। हदीस नंबर 2647। तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं इंसान हूँ, जिस शख्स पर मैंने लानत करूँ, उसे बुरा कह दूँ या उसे कोड़े लगा दूँ और वो इसका मुस्तहिक ना हो, तो उसको उस शख्स के लिए दुआ, बरकत, रहमत और क़ुर्बत बना देना, जिसकी वजह से वो क़यामत के दिन तेरी बारगाह में मक़रब हो सके। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, इसे पाकीज़ा और रहमत बना दे। सनद दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, अगर मेरे पास उहुद पहाड़ जितना सोना होता। हदीस नंबर 2648। तर्जुमा, हज़रत अबूज़र बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, मुझे ये बात पसंद नहीं है कि मेरे पास उहुद पहाड़ जितना सोना हो और जब मैं मरने लगूं तो इसमें से मेरे पास 1 दीनार या निस्फ दीनार हो, मासिवाए इसके जो किसी कर्ज़ख्वाह को अदा करने के लिए रखा गया हो। सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, हलाक करने वाले उमूर। हदीस नंबर 2649। तर्जुमा, हज़रत इबादा बिन क़रत फरमाते हैं कि तुम लोग बाज़ चीज़ों को बाज़ जितनी अहमियत और हसीयत नहीं देते, हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में हम उन उमूर को हलाक कर देने वाला समझते थे। इमाम मोहम्मद बिन सैरीन के सामने इस बात का जिक्र किया गया तो वो बोले, इन्होंने सच कहा है, मेरे नज़दीक तहबंद को खींचते हुए चलना भी उनमें शामिल है। सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, बुखार जहन्नम की गर्मी का नतीजा है। हदीस नंबर 2650। तर्जुमा, हज़रत राफ़ा बिन खदीज बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखार जहन्नम की तपिश का हिस्सा है, उसे पानी के ज़रिए ठंडा करो। सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, बीमारी कफ़ारा बन जाती है। हदीस नंबर 2651। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान किसी भी जिस्मानी आजमाइश में मुब्तला होता है तो अल्लाह इसके मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों को ये हुक्म देता है कि मेरे इस बंदे के हर एक दिन और एक रात के एवज़ में इसके लिए इतनी ही भलाई लिख दो जब तक ये मेरी इस पकड़ में बंधा हुआ है, यानी बीमारी में मुब्तला है। सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, बीमार शख्स का अजर। हदीस नंबर 2652। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप उस वक्त तकलीफ़ में मुब्तला थे। मैंने अपना हाथ आपके ऊपर रखा और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप बुखार में मुब्तला हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इतना बुखार है जितना 2 आदमियों को होता है। मैंने अर्ज़ की, फिर तो आपको अजर भी दोगुना मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस भी मुसलमान को कोई मुसीबत या बीमारी मिलती है या इसके अलावा कोई और चीज़ लाहक होती है तो उसकी वजह से इसके गुनाहों में से कुछ गुनाह इस तरह झड़ दे जाते हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2653। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह इस पर 10 मरतबा रहमत फरमाता है। सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2654। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू तुल्हा अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपके चेहरे पर खुशी के आसार थे तो अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह, आज हम आपके चेहरा मुबारक पर ऐसी खुशी देख रहे हैं जो हमने पहले नहीं देखी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अभी फ़रिश्ता मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा, ए मोहम्मद, आपका परवरिदगार आपसे ये फरमा रहे हैं कि क्या आप इस बात से राज़ी नहीं हैं कि जो शख्स आप पर दरूद भेजेगा मैं उस पर 10 रहमतें नाज़िल करूँगा, जो शख्स आप पर सलाम भेजेगा मैं उस पर 10 मरतबा सलाम भेजूंगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कहा मैं इस बात से राज़ी हूँ। सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2655। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते हैं जो ज़मीन पर घूमते फिरते हैं और मेरी उम्मत की तरफ से सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं। सनन दारमी, किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असमा। हदीस नंबर 2656। तर्जुमा, मोहम्मद बिन जबीर बिन मतम अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि मेरे कुछ नाम हैं,
मैं मोहम्मद हूँ, अहमद हूँ, मैं वो माही हूँ कि अल्लाह ने मेरे ज़रिए कफ़र को मुटा दी है। मैं हाशर हूँ, क़यामत के दिन लोगों का मेरे पाँव तले हश्र होगा। मैं आक़िब हूँ, आक़िब वो नबी है जिसके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब हराम खाने का बयान। हदीस नंबर 2657। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कब बिन उजरा जन्नत में ऐसा गोश्त दाखिल नहीं होगा जिसकी परवरिश हराम माल से की गई हो। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब मोमिन को हर मामले में दोगुना अजर दिया जाता है। हदीस नंबर 2658। तर्जुमा। हज़रत सहीब बयान करते हैं एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। आप मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया किया तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। लोगों ने अर्ज़ की आप क्यों मुस्कुराए। आपने इरशाद फरमाया मुझे मोमिन के बारे में हैरत होती है कि हर चीज़ इसके लिए बेहतर है। अगर इसे कोई ऐसी सूरत हाल लाहक हो जो उसे पसंद हो तो वो इस पर अल्लाह की हम्द बयान करता है और ये इसके लिए बेहतर होती है, और अगर उसे कोई ऐसी सूरत हाल लाहक हो जो उसे नापसंद हो तो वो उस पर सब्र करता है और वो इसके लिए बेहतर होता है। सिर्फ मोमिन ही वो मर्द है जिसका हर मामला बेहतर होता है। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अगर इब्न आदम के पास माल की दवादियाँ मौजूद हों। हदीस नंबर 2659। तर्जुमा। हज़रत अनस बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये बात सुनी है। मुझे नहीं पता ये बात आप पर नाज़िल हुई थी या आपने खुद इरशाद फरमाई थी। आपने फरमाया अगर इब्न आदम के पास माल की दो वादियाँ हों तो वो तीसरी हासिल करने की ख्वाहिश करेगा। इब्न आदम का पेट सिर्फ मिट्टी ही भर सकती है। जो शख्स तौबा करे अल्लाह इसकी तौबा कबूल करता है। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब किस्सा गोई की मुमानत। हदीस नंबर 2660। तर्जुमा। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किस्सा गोई वही शख्स करता है जो हाकिम हो या जिसे बाज़ उमूर पर मामूर कर दी गया हो। जो शख्स दिखावे के लिए ऐसा करे। रावी कहते हैं मैंने इमरू बिन शोएब से कहा हमने रिवायत के अल्फाज में मुतकल्लफ का लफ्ज़ सुना है तो इन्होंने जवाब दिया मैंने तो यही लफ्ज़ सुना है जो इन्होंने बयान किया है। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब वज़गोई की रुख़सत। हदीस नंबर 2661। तर्जुमा। अब्दुल मलक बिन मैसरा बयान करते हैं मैंने करदूस ये एक वाइज़ था को ये बयान करते हुए सुना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक बदरी सहाबी ने मुझे बताया है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है मेरा इस महफिल में बैठना मेरे नज़दीक 4 ग़ुलाम आज़ाद करने से बेहतर है। रावी कहते हैं मैंने दरियाफ्त किया इससे मुराद कौन सी मजलिस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया वो मजलिस जिसमें आपने वज़ा किया हो। इमाम दारमी फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले सहाबी से मुराद हज़रत अली हैं। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब मोमिन एक ही सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। हदीस नंबर 2662। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन एक ही सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब शैतान इंसान के खून की रगों में गर्दिश करता है। हदीस नंबर 2663। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस औरत का खावनद मौजूद ना हो इस औरत के पास मत जाओ क्योंकि शैतान इंसान के खून की जगह में गर्दिश करता है। लोगों ने अर्ज़ की आपका भी। आपने फरमाया हूँ, लेकिन अल्लाह ने इसके खिलाफ मेरी मदद की और उसने इस्लाम कबूल कर ली। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जिस शख्स को शदीद आजमाइश में मुब्तला कर दी जाए। हदीस नंबर 2664। तर्जुमा। हज़रत साद बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया किस शख्स को सबसे ज़्यादा आजमाइश में मुब्तला किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अनबिया और फिर इसके बाद दर्जा बदर्जा और फिर हर शख्स को उसके दीन के मुताबिक आजमाइश में मुब्तला किया गया। अगर वो दीन में पुख्ता था तो इसकी पख्तगी में इजाफा कर दी गया, अगर वो दीन में कमज़ोर था तो उसे कमी कर दी गई। इंसान आजमाइश में मुब्तला होता रहता है जब तक वो ज़मीन पर चलता है और यहाँ तक कि उसका कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुझे हद से ज़्यादा ना बढ़ाओ। हदीस नंबर 2665। तर्जुमा।
हज़रत उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे यूं ही हद से ज़्यादा ना बढ़ाओ जैसे हज़रत ईसा को ईसाइयों ने हद से बढ़ा दिया है, बल्कि तुम ये कहो कि मैं अल्लाह का बंदा और इसका रसूल हूँ। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह की 100 रहमतें हैं। हदीस नंबर 2666। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, अल्लाह ने अपनी रहमत को 100 अज्जा में तकसीम कर दी है, जिसमें से 99 इसके पास हैं और एक हिस्सा उसने ज़मीन पर नाजल किया है। उसे एक हिस्से की वजह से मखलूक एक दूसरे से अच्छाई से पेश आती है, यहाँ तक कि घोड़ा अपने बच्चे पर पाँव नहीं मारता उस अंदेशे के तहत कि उसे कोई नुकसान ना हो जाए। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जो शख्स किसी नेकी का इरादा करे। हदीस नंबर 2667। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारा परवरिदगार बड़ा रहम करने वाला है। जो शख्स किसी नेकी का इरादा करे, इस पर अमल नहीं करता तो अल्लाह इसके लिए वो नेकी लिख देता है, और अगर वो इस पर अमल कर लेता है तो 10 से लेकर 700 गुना तक अजर दिया जाता है। जो शख्स बुराई का इरादा करता है और इस पर अमल नहीं करता तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है, अगर वो इस पर अमल कर लेता है तो उसके लिए एक ही बुराई लिखी जाती है, या अल्लाह उसे भी मिटा देता है। अल्लाह की बारगाह में वही शख्स हलाकत का शिकार होगा जो खुद अपने आप को हलाक करेगा। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब आदमी का हश्र इसके साथ होगा जिसको वो पसंद करता होगा। हदीस नंबर 2668। तर्जुमा हज़रत अबूज़र बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, एक आदमी किसी कौम से मोहब्बत रखता है और वो ये गुंजाइश नहीं रखता कि उन जैसे अमल करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबूज़र, तुम जिनसे मोहब्बत रखते हो उनके साथ हो गए। मैंने अर्ज़ की, मैं अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनसे तुम मोहब्बत रखते हो उनके साथ हो गए। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जब कोई शख्स अल्लाह का क़रब हासिल कर लेता है। हदीस नंबर 2669। तर्जुमा हज़रत अबूज़र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह का फरमान नकल करते हैं, इब्न आदम तो जब तक मुझसे मांगता रहेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा, मैं तेरी तमाम खामियों को बख्श दूंगा। इब्न आदम तो इस हालत में मेरी बारगाह में हाजिर हो कि ज़मीन जितने तेरे गुनाह हूँ, तो मैं इस हालत में तुझसे मुलाकात करूँगा कि इतनी ही मग़फ़िरत होगी, लेकिन इस शर्त पर कि तुमने किसी को मेरा शरीक ना बनाया हो। इब्न आदम अगर तो इतने गुनाह कर ले कि वो आसमान तक पहुँच जाए, फिर तो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे तो मैं फिर भी तुझको बख्श दूंगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब नेकी और गुनाह। हदीस नंबर 2670। तर्जुमा हज़रत नौस बिन सिमान बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के बारे में दरियाफ्त किया तो आपने इरशाद फरमाया, अच्छे इफ़लाक़ नेकी ही और गुनाह वो जो तुम्हारे मन में खटके और तुम्हें ये बात नापसंद हो कि अगर लोगों को इस बात का पता चल जाए। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अच्छे इफ़लाक़ का बयान। हदीस नंबर 2671। तर्जुमा हज़रत अबूज़र बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी मौजूद हो अल्लाह से डरते रहो और गुनाह के बाद नेकी कर ली करो, वो नेकी इस गुनाह को मिटा देती है, और लोगों के साथ अच्छे इफ़लाक़ का मुज़ाहिरा करो। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अच्छे इफ़लाक़ का बयान। हदीस नंबर 2672। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ईमान के एतबार से सबसे अच्छा मोमिन वो है जो सबसे अच्छे इफ़लाक़ का मालिक हो। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब नरमी का बयान। हदीस नंबर 2673। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मगफ़ल बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह नरम है और नरमी को पसंद करता है। वो नरमी की वजह से वो कुछ अता करता है जो सख्ती की वजह से अता नहीं करता। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब नरमी का बयान। हदीस नंबर 2674। तर्जुमा हज़रत आयशा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह हर मामले में नरमी को पसंद करता है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जिस शख्स की बीनाई रुखसत हो जाए और वो सब्र करे। हदीस नंबर 2675। तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है जिस शख्स की बीनाई में रुखसत कर दूं और वो सब्र करे और सवाब की उम्मीद रखे मैं इसके लिए जन्नत से कम सवाब पर राज़ी नहीं हूँगा। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब रईत के दरमियान इंसाफ करना। हदीस नंबर 2676। तर्जुमा हज़रत हुस्न बयान करते हैं उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हज़रत मक़ल बिन यासार की इस बीमारी के दौरान वह उनकी इयादत के लिए गए जिसमें उनका इंतकाल हुआ था तो हज़रत मक़ल ने इनसे कहा मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाता हूँ जो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनी है, अगर मुझे ये अंदाज़ा होता कि अभी मेरी ज़िंदगी बाकी है तो मैं ये हदीस ना सुनाता। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है जिस शख्स को अल्लाह ताला रियाया का हुक्मरान बना दे और इस हालत में मरे कि वो अपनी रियाया के साथ धोखा दही करता था तो अल्लाह इस पर जन्नत को हराम कर देता है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब हाकिम की इताअत और मुसलमानों की के साथ रहने का हुक्म। हदीस नंबर 2677। तर्जुमा हज़रत औफ बिन मालिक अशजई बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है तुम्हारे बेहतरीन हुक्मरान वो हैं जिन्हें तुम पसंद करते हो और वो तुम्हें पसंद करते हों। तुम उनके लिए दुआए रहमत करो और वो तुम्हारे लिए दुआए रहमत करें। और तुम्हारे बदतरीन हुक्मरान वो हैं जिन्हें तुम नापसंद करते और वो तुम्हें नापसंद करते हों। तुम उन पर लानत करते हो और वो तुम पर लानत करते हैं। हज़रत औफ बयान करते हैं हमने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ऐसी सूरत में हम उनसे अलग हो जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं, जब तक वो लोग तुम्हारे दरमियान नमाज कायम करें तुम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। जिस शख्स का कोई हुक्मरान बने और फिर देखे कि वो अल्लाह की कितनी नाफरमानी कर रहा है तो वो शख्स अल्लाह की इस नाफरमानी को नापसंद करे लेकिन हाकिम की पैरवी से हाथ ना खींचे। इब्न जाबिर बयान करते हैं मैंने दरियाफ्त किया है अबू मक़दाम अल्लाह की कसम किया आपने वाकई ये रिवायत मुस्लिम बिन क़ुरज़ा रावी से सुनी है। इन्होंने क़िबला की तरफ मुँह किया और अपने घुटनों के बल बैठकर बोले अल्लाह की कसम मैंने ये रिवायत मुस्लिम बिन क़ुरज़ा से सुनी है। इन्होंने ये बात बयान की है कि मैंने ये रिवायत अपने चचा हज़रत औफ बिन मालिक से सुनी है जो ये फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब सूर फूंका जाना। हदीस नंबर 2678। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूर के बारे में सवाल किया गया तो आपने इरशाद फरमाया ये एक सींग की मानिंद है जिसमें फूंक मारी जाएगी। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब क़ियामत का हाल और अल्लाह का नज़ूल फरमाना। हदीस नंबर 2679। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है अल्लाह ज़मीन को समेटेगा और आसमान को अपने दाएं हाथ पर लेगा। फिर इरशाद फरमाएगा मैं बादशाह हूँ, दुनिया के बादशाह कहाँ हैं। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब क़ियामत का हाल और अल्लाह का नज़ूल फरमाना। हदीस नंबर 2680। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं आपसे सवाल किया गया था मकाम महमूद किया है। आपने फरमाया ये इस दिन जब अल्लाह अपनी कुर्सी पर यूं तशरीफ़ फरमा होगा कि वो चरचराएगी जैसे वो कुर्सी चरचराती है जिस पर नया पालान रखा हो क्योंकि वो तंग होती है, हालांकि अल्लाह की कुर्सी आसमानों और ज़मीन तक वसी होगी। फिर तुम लोगों को बरहना पाऊँ और बरहना जिस्म खतने के बग़ैर हालत में लाया जाएगा। फिर सबसे पहले हज़रत इब्राहीम को लिबास पहनाया जाएगा। अल्लाह हुक्म देगा मेरे खलील को लिबास पहनाओ तो जन्नत से 2 सफ़ेद चादरें लाई जाएंगी। फिर उनके बाद मुझे लिबास पहनाया जाएगा। फिर मैं अल्लाह की दाएं तरफ ऐसी जगह खड़ा हो जाऊँगा कि सबसे पहले और बाद वाले लोग मुझ पर रश्क करेंगे। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह का दीदार करना। हदीस नंबर 2681। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया हम क़ियामत के दिन अपने परवरिदगार को देखेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि 14वीं रात में चंद को देखने में तुम्हें मुश्किल पेश आती है जबकि कोई बादल भी ना हो। लोगों ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब बादल मौजूद ना हो तो क्या तुम्हें सूरज को देखने में कोई मुश्किल पेश आती है। लोगों ने अर्ज़ किया नहीं। आपने इरशाद फरमाया उसी तरह तुम अल्लाह का दीदार करोगे। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब हश्र की हालत। हदीस नंबर 2682। तर्जुमा
हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, ए लोगों, क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह की बारगाह में बरहना पाँव बरहना जिस्म खतना के बग़ैर हालत में इकट्ठा किया जाएगा। फिर आपने ये आयत तिलावत की, जैसे हमने इन्हें पहले पैदा किया था उसी तरह दोबारा पैदा करेंगे, ये हमारा वादा है, हम ऐसा ही करेंगे। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब क़यामत के दिन अहल ईमान का सजदा करना। हदीस नंबर 2683। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, जब अल्लाह ताला सब लोगों को एक खुले मैदान में इकट्ठा करेगा तो एक शख्स ये ऐलान करेगा कि हर गिरोह इसके साथ मिल जाए जिसकी वो इबादत करता था, तो हर गिरोह इसके साथ मिल जाएगा जिसकी वो इबादत करता था। कुछ लोग वहीं रह जाएंगे, ये शख्स उन लोगों के पास आएगा और दरियाफ्त करेगा कि तुम्हारा क्या मामला है, लोग तो चले गए और तुम यहाँ पर ही हो। वो लोग जवाब देंगे, हम अपने माबूदों का इंतज़ार कर रहे हैं। वो शख्स दरियाफ्त करेगा, क्या तुम उसे पहचानते हो? वो लोग जवाब देंगे, जब वो हमें अपनी पहचान कराएगा तो हम उसे पहचान लेंगे। तो अल्लाह ताला लोगों के सामने अपनी पिंडली से पर्दा हटाएगा, वो सजदे में चले जाएंगे। अल्लाह के इस फरमान का यही मतलब है कि जब पिंडली से पर्दा हटाया जाएगा और सजदे की दावत दी जाएगी तो वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसके बाद मुनाफिक रह जाएंगे, वो सजदा नहीं करेंगे। फिर वो शख्स इन मुसलमानों को जन्नत की तरफ ले जाएगा। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब शफाअत का बयान। हदीस नंबर 2684। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन जहनी बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जब अल्लाह ताला पहले वाले और बाद वाले लोगों को इकट्ठा करेगा और इनके दरमियान फ़ैसला फरमाएगा और फ़ैसला करके फ़ारिग़ हो जाएगा तो अहल ईमान ये कहेंगे, हमारे परवरिदगार ने हमारे बारे में फ़ैसला कर दी है। कौन हमारे परवरिदगार की बारगाह में हमारी शफाअत करेगा? वो कहेंगे, तुम हज़रत आदम के पास जाओ, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें अपने दस्त अक़दस से पैदा किया है और इनके साथ कलाम किया है। वो हज़रत आदम के पास आएंगे और कहेंगे, आप उठें और हमारे परवरिदगार की बारगाह में शफाअत करें। हज़रत आदम जवाब देंगे, तुम हज़रत नूह के पास जाओ। वो लोग हज़रत नूह के पास आएंगे, हज़रत नूह की रहनुमाई हज़रत इब्राहीम की तरफ करें। वो हज़रत इब्राहीम की तरफ जाएं, वो उनकी रहनुमाई हज़रत मूसा की तरफ कर देंगे और वो लोग हज़रत मूसा की तरफ आएंगे, वो हज़रत ईसा की तरफ रहनुमाई करेंगे। तो हज़रत मूसा फरमाएंगे, मैं तुम्हारी उम्मी नबी की तरफ रहनुमाई करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो लोग मेरे पास आएंगे तो अल्लाह मुझे ये इजाज़त अता करेगा कि मैं उनके लिए खड़ा हो जाऊं, तो मेरी जगह से इतनी पाकीज़ा खुशबू फैलेगी कि जो किसी ने नहीं सुनगी होगी। फिर मैं अपने परवरिदगार की बारगाह में आऊँगा, वो मेरी शफाअत को कबूल करेंगे और मुँह को यानी मुझे सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक खुशबू से भर देगा। काफिर उस वक्त इब्लीस से ये कहेंगे कि मोमिनीन को वो साहब मिल गए जवान की शफाअत करेंगे और अब तुम उठो और परवरिदगार की बारगाह में हमारी शफाअत करो, क्योंकि तुमने हमें गुमराही का शिकार किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो खड़ा होगा, इसकी जगह से बदबू से भर जाएगी, ऐसी बदबू किसी ने नहीं सुनगी होगी। फिर वो इन्हें मखसूस ठिकाने यानी जहन्नम में ले जाएगा और उस वक्त ये कहेगा, जब फैसला हो जाएगा तो शैतान ये कहेगा, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे साथ वादा किया था जो सच्चा वादा था, और मैंने जो तुम्हारे साथ वादा किया था मैं इसकी खिलाफ वर्जी करता हूँ। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब हर नबी की एक मखसूस दुआ होती है। हदीस नंबर 2685। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी की मखसूस दुआ होती है और मेरी ख्वाहिश है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं इस दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए संभाल रखूँगा। हज़रत अबू हुरैरा के हवाले से यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब मेरी उम्मत के 70,000 अफराद हिसाब के बग़ैर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हदीस नंबर 2686। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये रिवायत नक़ल करते हैं, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बग़ैर किसी हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हज़रत अकाशा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ करें मुझे भी उन लोगों में शामिल कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी। एक और साहब ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से मेरे लिए भी दुआ करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बारे में अकाशा तुमसे सक़त ले गया है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, मेरी उम्मत के एक फ़र्द की शफाअत की वजह से 70,000 अफराद जन्नत में दाखिल होंगे। हदीस नंबर 2687। तर्जुमा
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू जदा बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, मेरी उम्मत के एक फ़र्द की शफ़ाअत की वजह से बनु तमीम कबीले के अफराद से ज़्यादा लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, किया वो आपके अलावा कोई शख्स होगा? आपने फरमाया, हम, वो मेरे अलावा कोई और होगा। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह का ये फरमान जिस दिन ज़मीन को तब्दील कर दी जाएगा। हदीस नंबर 2688। तर्जुमा मुसर्रुख बयान करते हैं मैंने सैयदा आयशा से दरियाफ्त किया, उम्मुल मोमिनीन, अल्लाह के इस फरमान के बारे में आप क्या कहते हैं? जब ज़मीन को दूसरी ज़मीन में तब्दील कर दी जाएगा और आसमानों को भी, और वो सब अल्लाह वाहिद क़हार के सामने झुक जाएंगे, उस वक्त लोग कहाँ होंगे? सैयदा आयशा ने जवाब दिया, मैंने अल्लाह के रसूल से इस बारे में दरियाफ्त किया था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, लोग इस वक्त पर सिरात पर होंगे। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जहन्नम के पास आना। हदीस नंबर 2689। तर्जुमा सदी बयान करते हैं मैंने मरा से अल्लाह के इस फरमान के बारे में दरियाफ्त किया, तुम में से हर शख्स इस तक आएगा, ये तुम्हारे रब का तयशुदा फैसला है। तो मरा ने मुझे ये बात बताई कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने इन्हीं ये हदीस सुनाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग जहन्नम के पास आएंगे और फिर अपने अमल के मुताबिक वहाँ से गुजर जाएंगे। उनमें से पहला शख्स बिजली की चमकने की तरह गुजरेगा, बाद वाला हवा की तरह, और फिर इसके बाद वाला तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह, फिर इसके बाद सवारी पर सवार की तरह, फिर इसके बाद वाला भागने वाले आदमी की तरह, और फिर चलने वाले की तरह। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब मौत का ज़बा किया जाना। हदीस नंबर 2690। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते ही, मौत को एक खाकी रंग वाले दंबे की शक्ल में लाया जाएगा या जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़ा किया जाएगा, और फिर कहा जाएगा, अहल जन्नत वो लोग झांक कर देखेंगे, फिर कहा जाएगा कि अहल जहन्नम वो लोग झांक कर देखेंगे, वो ये समझेंगे अब हमें निजात मिल जाएगी, फिर मौत को ज़बा कर दी जाएगा, और फिर ये कहा जाएगा, अब तुम हमेशा यहीं ही रहोगे, तुम्हें मौत नहीं आएगी। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जहन्नम से डराना। हदीस नंबर 2691। तर्जुमा हज़रत नुमान बिन बशीर बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते हुए सुना है, मैं तुम्हें जहन्नम से डरा रहा हूँ, मैं तुम्हें जहन्नम से डरा रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाते रहे, आपने इतनी मरतबा इरशाद फरमाई कि अगर वो इस जगह होते जहाँ हज़रत नुमान उस वक्त खड़े थे तो बाजार वाले लोग भी आपकी बात सुन लेते। हज़रत नुमान बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाते रहे, यहाँ तक कि पाँव पर जो कंबल पड़ा हुआ था वो गिरगी। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जिस शख्स ने ये कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे आग के ज़रिए जला देना। हदीस नंबर 2692। तर्जुमा हज़रत बहस बिन हकीम अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, अल्लाह का एक बंदा था, उसने अल्लाह की कोई इबादत नहीं की, वो ज़िंदा रहा यहाँ तक कि इसकी ज़िंदगी गुजर गई और कुछ वक्त बाकी रह गया। उसने सोचा कि इसने अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए कोई नेकी नहीं की। उसने अपने बच्चों को बुलाया और दरियाफ्त किया कि तुम्हारे इल्म के मुताबिक मैं कैसा बाप हूँ। इन्होंने जवाब दिया, अब्बाजान आप हमारे नज़दीक बहुत बेहतर हैं। वो शख्स बोला, तुम्हारे पास मेरा जो भी माल मौजूद है वो सब मैंने लेना है, वरना तुम वही करना जो मैं कहूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उसने इनसे पुख्ता अहद लिया और बोला, जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझे पकड़ कर जला देना, यहाँ तक कि जब मैं कोयला बिन जाऊं तो मुझे कोट कर हवा में उड़ा देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन बच्चों ने ऐसा ही किया। मोहम्मद के परवरिदगार की कसम, जब वो शख्स मर गई तो उसे ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी शक्ल में लाया गया और परवरिदगार की बारगाह में पेश किया गया। परवरिदगार ने दरियाफ्त किया, तुमने आग में जलने का अमल क्यों किया? वो शख्स बोला, है मेरे परवरिदगार तुझसे खौफज़दा था। तो परवरिदगार ने फरमाया कि मुझे पता है कि तुमने खौफज़दा होकर ऐसा किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर उस शख्स की तौबा कबूल हो गई। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं, इस हदीस में इस्तेमाल होने वाला एक लफ्ज़ यबतिर का मतलब ज़ख़ीरा करना है। सनन दारमी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब एक बिल्ली की वजह से औरत का जहन्नम में दाखिल होना। हदीस नंबर 2693। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत बिल्ली की वजह से जहन्नम में चली गई। इससे कहा गया, तुमने उसे खिलाया पिलाया भी नहीं और उसे छोड़ा भी नहीं कि वो खुद कुछ खा पी लेती। सनन दारमी
किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अहल जहन्नम के अजाब की शिद्दत। हदीस नंबर 2694। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र में काफिर शख्स पर 99 अजदहे मुकर्रर किए जाएंगे जो क़यामत तक उसे काटते रहेंगे। अगर उनमें से एक अजदहा ज़मीन पर फूंक मार दे तो वहाँ कभी सब्ज़ा ना उगे। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जहन्नम की वादियों का बयान। हदीस नंबर 2695। तर्जुमा। मोहम्मद बिन वासे बयान करते हैं ने हज़रत बिलाल बिन अबू बरदा की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, आपके वालिद ने मुझे अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनाई है। आपने इरशाद फरमाया, जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम हबहब है, हर जाबिर शख्स इसमें रहेगा। हज़रत मोहम्मद बिन वासे कहते हैं ने हज़रत बिलाल बिन अबू बरदा से कहा, तुम इस बात से बचो कि उनमें शामिल हो जाओ। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जिस शख्स को अल्लाह अपनी रहमत के ज़रिए जहन्नम से निकालेगा। हदीस नंबर 2696। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहल नार वही लोग हैं जो अहल जहन्नम हैं, वो जहन्नम में मरेंगे नहीं, अलबत्ता कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जहन्नम का अजाब उनके गुनाहों के हवाले से दिया जाएगा। वो उसमें जलते रहेंगे यहाँ तक कि जब वो लोग कोयला हो जाएंगे तो उनके बारे में शफाअत की इजाज़त दी जाएगी। वो लोग जहन्नम से निकलेंगे तो बुरे हाल में होंगे, इन्हें जन्नत की नहरों में डाला जाएगा। जन्नत से कहा जाएगा कि उन पर पानी बहाओ, उन पर पानी बहाया जाएगा तो उनका गोश्त यूं उगेगा जैसे सैलाब की गुजरगाह से कोई दाना उग जाता है। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जन्नत के दरवाज़ों का बयान। हदीस नंबर 2697। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो कभी मुहताज नहीं होगा। हदीस नंबर 2698। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो निमतें हासिल करेगा और कभी मुहताज नहीं होगा, उसके कपड़े मेले नहीं होंगे, इसकी जवानी कभी ख़त्म नहीं होगी, उसके लिए जन्नत में ऐसी निमतें मौजूद होंगी जो किसी आँख ने नहीं देखी होंगी और किसी के कानों ने सुनी नहीं होगी और किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल भी नहीं आया होगा। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जन्नत में कोड़ा फेंकने की जगह दुनिया और उसमें मौजूद तमाम चीज़ों से बेहतर है। हदीस नंबर 2699। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जन्नत में एक लकड़ी की जगह दुनिया और उसमें मौजूद तमाम चीज़ों से बेहतर है। अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ सकते हो। हर शख्स ने मौत का जायका चखना है और तुम्हें क़यामत के दिन पूरा अजर दिया जाएगा। जिस शख्स को जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दी गया वो शख्स कामयाब हो गया और दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ धोखे की चीज़ है। सनन दारमी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जन्नत की तामीरात। हदीस नंबर 2700। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, हमने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह जन्नत की तामीरात किस चीज़ की हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी ईंटें सोने की भी हैं और चांदी की भी हैं और इसका गारा मशक का है, उसके पत्थरों में याकूत हैं और मोती हैं, इसकी मिट्टी ज़फ़रान की है। जो शख्स इसमें दाखिल हो जाएगा वो हमेशा इसमें रहेगा और हमेशा खुश रहेगा और उसको कोई परेशानी नहीं होगी, उसकी जवानी रुखसत नहीं होगी, उसके कपड़े मेले नहीं होंगे, इसके कपड़े पुराने नहीं होंगे।